भैया हरो राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। ई बेरा की खबर है भैया, इंदौर से। लड़का की मारपीट के पछाड़े अब जो लड़का कुछ रोग तो इंदौर में चूड़ी वालों ऊपर बहुत बड़ो विवाद खड़ो हो गया और राजनीति चालू हो गई। इमें ओबीसी की एंट्री से जनता भड़क गई और गृह मंत्री ने करो पलटवार कि इतने को खा सिर हिलावे की जरूरत नहीं है, ना इतने को खा सिर हिलाऊं दे भी हम ऐसो कहबो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। इंदौर में चूड़ी वाली की पिटाई के मामले को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने युवक की पिटाई करे जावे पे सवाल उठाए थे और अब ई मामला में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ई मामला का और तेज हवा दे दी है। ओवैसी ने जैसे ही सोशल मीडिया पे ई घटना को गोलसे से कि हिंदुत्ववादी सोच को नचीदा करार दो, वैसे ही बीजेपी नेता भड़क गए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें इन ठेस भाषा में समझाओ है कि जो लोग अपनों 2-2, 3-3 पहचान पत्र रख रहे, अपने नाम छपा रहे, वे तो अपराधी हैं ही हैं और उनके संगे ऐसी सलूक हो वो जरूरी है। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करो है जिनने वो आरोपी के संगे मारपीट करी थी। उनने आगे कही है कि ओबीसी अपनो हस्तक्षेप इतने मध्य प्रदेश में न करें। मध्य प्रदेश में कानून को राज चल रहा, इतने को खा ई तरह सिर उठावे को मौका न दो जे है। मध्य प्रदेश के लाने दिग्विजय सिंह काफ़ी है। PFI पे प्रतिबंध लगावे पे विचार कर रही सरकार। उतई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI संगठन को प्रतिबंधित करने पे विचार करो जा रहा है। उनने बताया है कि संगठन की गतिविधियों पर रोक लगावे के लाने मुस्लिम समाज ने आवेदन दो है, जी पे वैधानिक स्तर पे विचार करो जा रहा है। इतने दिग्विजय सिंह काफ़ी हैं। रामेश्वर शर्मा ने कही है कि प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दों पर मुखरता से पैरवी करने वाले भोपाल से बीजेपी विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ओबीसी पे सबसे पहले पलटवार करो है। शर्मा ने कही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की दुकान कहूँ और जाके लगाओ ओबीसी, इतने तुम्हारी दार नागल है। इतने दिग्विजय सिंह बहुत हैं मध्य प्रदेश के लाने आगे लगावे के लाने। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कही कि इतने जो छद्म युद्ध है और जो तभी संभव हो पाऊ थे कि जब उमें कोनो भेदिया घरे को कोनो भेदघाती लगो हो, तभी ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और संगे संगे उनने कांग्रेस के ऊपर भी कई कटाक्ष करे। उतई ओबीसी कह रहे कि जय गोड़ से कि हिंदुत्ववादी सोच को नतीजा है। इस मामले में ओवैसी ने मध्य प्रदेश सरकार पे बड़े सवाल खड़े करे हैं। उनने सोशल मीडिया पे लिखो है कि विराट हिंदुत्ववादी खुद को विराट महसूस करवावे के लाने कभों कोनो मुसलमान फकीर को मारा थे तो कभों कोनो भीड़ इकट्ठो करके चूड़ी वाले को पीट दिए थे, जो सब कम जरफी और कम तरी गोड़ से कि हिंदुत्ववादी सोच को नतीजा है। अगर समाज में जो सोच को मुकाबला नहीं करे है तो जो कैंसर की तरह फैलजे है। अगली खबर है भैया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीनेशन महाअभियान 25 अगस्त को 2 डोज लगे और 26 अगस्त को केवल दूसरो डोज लगे। 2,23,00,000 लोगों को पहले डोज लगभग बाकी है। मुख्यमंत्री ने कई तीसरी लहर ना आए तो हम प्राइमरी स्कूल खोलवे पे कर भी विचार। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लाने 25 व 26 अगस्त को महाअभियान चलाओ ये है। इन 2 दिनों में 35 लाख डोज लगावे को लक्ष्य रखो गो है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि 25 अगस्त को पहलो दूसरो डोज लग है, लेकिन 26 अगस्त को सिर्फ दूसरो डोज लगाओ ये है। अभियान की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अफसरों से बात करी।
उनने दिशा निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन को रोड मैप इस तरह से बनाएं कि 30 सितंबर तक पात्र आबादी को 5.59 करोड़ को पहला डोज लग जाए। मुख्यमंत्री ने कही कि यदि कोरोना की तीसरी लहर ना आए तो हम प्राइमरी स्कूल खोलने की दिशा में भी कदम उठावी। इसे स्कूल स्टाफ 18 और उससे अधिक उम्र के छात्र छात्रन के लाने जिनको वैक्सीनेशन नहीं भाव है, वैक्सीन नहीं लगी है, उनको भी वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने पर है। दरअसल वैज्ञानिकों ने देश में तीसरी लहर अक्टूबर में आवे की संभावना जताई ही का ध्यान में रखत भाई राज्य सरकार ने को फोकस तीसरी लहर आवे से पहला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर पे विचार कर रही। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जिन तरह से चुनाव में के दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लाने प्रेरित करो जाते हैं, वही तरह से वैक्सीनेशन अभियान के लाने भी तैयारी करें। अब तक 3 करोड़ 36 लाख लोगों को ही पहला डोज लगो है, यानी अगले 36 दिन में 2 करोड़ 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगावे को टारगेट तय करोगे है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से दिल्ली में मुलाकात करके मध्य प्रदेश को वैक्सीन के अतिरिक्त डोज उपलब्ध करावे को अनुरोध करो हतु। ई पे मालवीय ने 2 दिन के अभियान के टारगेट को पूरा करवे के लाने 11 लाख अतिरिक्त डोज मध्य प्रदेश को दे। अगली खबर है भैया जब बिहार से। बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना भई जारी। 24 सितंबर को पहले चरण को मतदान, चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। पटना बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई। 24 सितंबर को प्रथम चरण को चुनाव होने होते ही पे दूसरे चरण को चुनाव 29 सितंबर को, तीसरे चरण को मतदान 8 अक्टूबर को, चौथे चरण को मतदान 20 अक्टूबर को होने हैं। 24 अक्टूबर को 5वें चरण को मतदान हुई है और 3 नवंबर को 6ठे चरण को मतदान हुई है। 15 नवंबर को 7वां और 24 नवंबर को 8वां चरण को मतदान हुई है। 29 नवंबर को 9वें चरण और 8 दिसंबर को 10वां चरण, 12 दिसंबर को 11वें चरण की वोटिंग हुई है। भैया चुनाव भी बहुत इन लंबो खिंच चलो जा रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सूचना जारी करी गई है कि बिहार में पंचायतन में भले चल रहे विकास कारण पर रोक लग गई हो। चुनाव आयोग ने बताया कि मानसून समाप्त हुए संग ही चुनाव शुरू हो जाए। अधिकतर जिलों में 10 चरण में चुनाव हुई है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में 11 चरण में चुनाव हुई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त तो दीपक प्रसाद ने बताया है कि पहले चरण में 10 जिलों को 12 प्रखंडन में चुनाव कराए गए। दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडन में और तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडन में, चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडन में और 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडन में चुनाव कराए गए। अब जो अगली खबर है भैया महाराष्ट्र से। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने करू गिरफ्तार। कई हती उद्धव ठाकरे की लाने थप्पड़ मारवे की बात। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लो है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के ने पुलिस के हवाले से खबर दी है कि इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उन्हें झटका लग चुका है, जब कोर्ट ने एफआईआर खारिज करने की मांग वाली राणे की यात्रा पे अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दो। भाजपा नेता प्रमोद जठार ने कही है कि रत्नागिरी के एसपी नारायण राणे को बिना कोनो कारण के वारंट के गिरफ्तार करके संगवेपुर ले गए हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक रत्नागिरी के एसपी को केवो हतो कि उन पर गिरफ्तारी को जबरदस्त दबाव है। उन्हें 5 मिनट में राणे को गिरफ्तार करने की लाने कही गई थी। दबाव में आके जब कार्रवाई करने पड़ी, ऐसो उनको केवो है। दूसरी खबर है भैया विदेश से। प्लेन हाईजैक की खबरन पे ईरान को खंडन। यूक्रेन सरकार ने कई ऐसो कछू नहीं भाव। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येवगेनी येनेन ने जानकारी दी है कि यूक्रेन के एक विमान को अज्ञात लोगों ने अगवा कर लो है, जो प्लेन यूक्रेन के लोगों को लेवे के लाने अफगानिस्तान गो हतु। येनेन ने जो जानकारी रूसी एजेंसी न्यूज एजेंसी TASS को दी है। अब यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने भी हाईजैकिंग रिपोर्ट से इनकार करो है।
येवगेनी येनेन ने बताओ है कि 22 अगस्त को हमें पता चलो कि हमारी एक प्लेन को हाईजेक कर लो गो है। फिर 24 अगस्त को पता चलो कि विमान चोरी कर लो गो है। जो प्लेन यूक्रेन के नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के बजाय यात्रियों के एक अज्ञात समूह के संग ईरान के लाने उड़ान भरी। हमारे अगले रेस्क्यू मिशन भी असफल रहे। कैसे कि हमारे लोग काबुल एयरपोर्ट के परिसर तक नहीं पहुंच सके। इमें ईरान ने खंडन करो है। हालांकि ईरान ने यूक्रेन के ई बात को खंडन करो कि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एविगेशन रेगुलेटर ने यूक्रेन के दावे को खंडन कर दो भाई कही है कि यूक्रेनी विमान 23 अगस्त की रात में मसद में फ्यूल के लाने रुको हतो और फिर यूक्रेन चलो गो और रात के 9:50 कीव पहुँचो। अगली खबर है भैया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में विद्रोह को बिगुल बजो है। अंदराब में तालिबान और विद्रोही गुट में भीषण लड़ाई। 50 तालिबानी ढेर 20 से ज़्यादा लोगन को बनाओ गो बंधक। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा से बचे एकमात्र पंजशीर में लड़ाई खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। पंजशीर घाटी में अफगानिस्तान के उन चंद इलाकन में है जहां पे अब तालिबान को कब्जा नहीं हो पाओ। और आपको बता दें कि पहले भी 1996 में भी जब तालिबान को कब्जा हतो तो पंजशीर में तालिबान कब्जा नहीं कर पाओ तो पंजशीर तब भी आज़ाद हतो। सूत्र ने दावा करो है कि अंदराब में हुई लड़ाई में 50 से ज़्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा लड़ाकन को बंधक भी बना लो गए है। तालिबान को क्षेत्रीय कमांडर भी 3 साथियों के संग ढेर भाव। इस लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने को भी दावा करो जा रहा हो। तो इस पंजशीर समर्थक एक लड़ाके की मौत भी हो गई है। उनमें से 6 जने घायल भी हो गए। हालांकि तालिबान से जुड़े सूत्र ने की पुष्टि नहीं करी, लेकिन एक तालिबान लड़ाके ने भास्कर से चर्चा में कही है कि पंजशीर को माफ़ ना करो जे है। रविवार रात तालिबान से जुड़े एक सूत्र ने दावा करो हतो कि बानू पे फिर से तालिबान को नियंत्रण हो गया है। पंजशीर पे तालिबान को कब्जा नहीं है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकन में है जहां अब तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाओ है। इतने विद्रोहियों की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद के लड़ाके जंग खिलाने पूरी तरह से तैयार हैं और जम के लोहा ले रहे तालिबान को। नेशनल रेजिडेंस फ्रंट यानी नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे मसूद ने कही है कि युद्ध की तैयारी हमारी पूरी है और अगर रास्ता निकालवे का लाने बातचीत को रास्ता निकला थे तो हम उके लाने भी तैयार हैं, नहीं तो हम तालिबान का मुंह तोड़ जवाब देवे के लाने अपनी कमर कस चुके, हम निपटवे के लाने तैयार हैं। दूसरी खबर भी भैया अफगानिस्तानी से है। अफगानिस्तान संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रधानमंत्री पुतिन के बीच भाई पौन घंटा तक बातचीत, मतलब 45 मिनट तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में मंगलवार को लंबी बातचीत भई है। दो ही नेता ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर करीब 45 मिनट तक फोन पर चर्चा करी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के बीच बातचीत ऐसे समय भई है जब G7 के नेता काबुल में तालिबान के शासन पर आज वर्चुअली मीटिंग करवे जा रहे हैं। रूस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के बीच में अफगानिस्तान की ताज़ा हालात को लेकर चर्चा भई है। रूस सरकार ने कही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के टेलीफोन पर बातचीत होने के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार को आदान प्रदान करो गए है। उनने इस देश में शांति और स्थिरता के लाने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लाने समन्वित प्रयास करने को महत्व दो है कि दो जने मिल के इस संकट को कछु न कछु हल निकालने को साझोई भाव। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार करे गए। रत्नागिरी कोर्ट से अग्रिम जमानत भई खारिज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उद्धव ठाकरे पे आपत्तिजनक बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। राणे ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार नारायण राणे के खिलाफ कई जगह पे FIR दर्ज हो चुकी है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले रत्नागिरी कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कानून राहत उन्हें नहीं मिली। इस बीच नासिक पुलिस के आयुक्त दीपक पांडे ने कही है कि रत्नागिरी पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करो गया है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को वो गिरफ्तार कर लें। हमारी टीम अगले 1 से 2 घंटा में रत्नागिरी पहुँच जाए और फिर केंद्रीय मंत्री को सौंप दो है।
राणे के बयान पे आपत्ति जताओ तो भाई शिवसेना ने कई जगह पे तोड़फोड़ करी है। नासिक स्थित भाजपा के दफ्तर पे नारे लगा तो भाई पत्थर फेंके गए होते ही नारायण राणे के आवास के पास शिवसेना और भाजपा कार्यकर्तन के बीच में मुठभेड़ हो गई। अगली खबर आ रही भैया बिहार से। दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश, कई देश हित में जातीय जनगणना निर्णय लेवो केंद्र सरकार के हाथ में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है कि देश में एक बार जातीय जनगणना आवश्यक हो गई है, जरूरत इसे है कि इससे सबको लाभ हुई है, जो देश हित में भी है, सरकार को भी पूरी जानकारी मिल है और सबके लाने निर्णय लेने में सहूलियत हो है। अंग्रेजन के ज़माने से 1931 में जातीय जनगणना भई थी, वही के आधार पर सब कछु मान के चलो जात है, जो उपयुक्त नहीं है, ईखा सही नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली से लौट के पटना एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत करते भाई उन्होंने कही है कि हमारे नेतृत्व में 10 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से सोमवार को मुलाकात करी है और 40 से 45 मिनट की मुलाकात में सभी नेता ने उनसे जो अनुरोध करो है कि जातीय जनगणना बहुत चाहिए, काय से इनको बहुत लाभ है आदमी के लाने। हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, अब निर्णय ले वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो ये है थी भैया ई बेरा की बड़ी खबरें। फिर हम आप और के बीच में खबर लेके हाजिर हो भी, तब तक के लाने मोए दो विदा बुंदेली चुगली से राजेंद्र त्रिवेदी की सभी जनन को राम।